मैं तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़ा हूँ, मैं उस शब्द के अगेंस्ट खड़ा हूँ जिसके अंदर कटवा मुल्ला आतंकवादी और उग्रवादी कहा गया है। आप जब मुस्लिम समाज को कम्युनिटी टारगेट करते हैं और कहते हैं कि कटवा मुल्ला और सो एंड सो, उसमें जो भाषा है मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता, क्या मेरे दिमाग से डिलीट हो जाएगी कि जिस दिन भारत का पहला जब आप पार्लियामेंट शुरू की, जिसकी स्थापना सेंगोल डंडे से और ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण से की गई और मनुवाद और मनुराज स्थापित करने के लिए की गई, उस पार्लियामेंट का जिस दिन पहला सत्र जब शुरू हुआ कि भारत के बहुसंख्यक वर्ग को जो गालियां दी गई, ये मुद्दा क्या बनाना चाहते हैं? रमेश बिधूड़ी, दानिश अली और मायावती। मुस्लिम समाज क्या करा? नहीं, मायावती को जो है गलती है मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? जब दो पैर उठा के दानिश अली राहुल गांधी के गले मिलकर रो सकता है। आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। सांसद रमेश बिधूड़ी के संसद में बयान के बाद ही उनके ऊपर सियासी पारा चल रहा है। जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार कार्यवाही की मांग कर रही हैं। लगातार जो छात्र संगठन हो गया, जो विपक्षी की पार्टियों के सांसद हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके संसद से बर्खास्ती होनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ ओम बिरला ने उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है और इसी चीज़ को लेकर दोनों पक्ष आपस में कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। 3-4 दिन हो गए हैं, फिर भी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए अभी हम एडवोकेट सत्यप्रकाश जी के पास हैं। इनसे समझते हैं कि जो चीज़ें संसद में हुई हैं, जिस प्रकार की भाषा बोली गई है, जिस प्रकार के शब्द उन्होंने बोले हैं, क्या ये सहनीय है? क्या चेतावनी देकर उसको छोड़ा जाना चाहिए था? या फिर जो आगे की कार्रवाई है, क्या लगता है कि आगे की कार्रवाई कुछ होगी या फिर ये मामला भी उसी तरह ठंडा बढ़ जाएगा? सर, सबसे पहला सवाल यही लेंगे कि दो मांगे चल रही हैं। एक तरफ रमेश बिधूड़े को सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं, हैशटैग्स चला रहे हैं, ट्रेंड्स चला रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो उनका बहिष्कार कर रहे हैं, जो बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कुछ हो पाएगा? नहीं, देखिए, इस मामले में कुछ नहीं होगा। नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। ये नैरेटिव सेट करने की बात है कि मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा थोड़ा सा व्यू अब थोड़ा सा डिफरेंट है जी। जब आप इस मुद्दे को सिर्फ नरेश बिधूड़ी और रमेश बिधूड़ी और कुंवर दानिश अली के बीच में जब करते हैं, तो ना केवल सारी मीडिया गलत है, बल्कि वो मीडिया वही भाषा बोल रही है जो बुलवाना चाहते हैं। ये मुद्दा जो है रमेश बिधूड़ी और कुंवर दानिश अली का नहीं है, ये मुद्दा है पार्लियामेंट बनाम मुस्लिम का। ठीक है, इस मुद्दे में रमेश बिधूड़ी कुछ नहीं है। रमेश बिधूड़ी को बताया गया कि जिस दिन पार्लियामेंट का पहला सत्र चालू होगा, आप ये देखिए कि वो नई पार्लियामेंट का पहला सत्र था, पहला दिन था। और अगर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूं कि आप नई सत्र को किस लिए याद रखेंगे, तो शायद आप ना बता पाए। पर अगर आप मुझसे कहोगे कि आप नई पार्लियामेंट को किस लिए याद रखेंगे, तो मैं कहूँगा कि नई पार्लियामेंट में भारत के मुस्लिम समाज को कटवा मुल्ला आतंकवादी और उग्रवादी कह के गालियाँ दी गई। ठीक है, अब इसके अंदर सवाल आता है कि क्यों रमेश बिधूड़ी जो है गौन, यानी कि रमेश बिधूड़ी मुख्य चेहरा नहीं है, वो तो आगे किए हुए हैं। आप ये देखिए, पीछे हर्षवर्धन भी बैठे हुए हैं, पीछे वो जो पूर्व कानून मंत्री है वो भी बैठे हुए हैं। और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से मुझे ऐसा लगता है कि वो मनी मनो हंस के कह रहे हैं हो गया काम। मतलब कि टारगेट केवल कुंवर दानिश अली नहीं है, ना कुंवर दानिश अली है, ना कोई व्यक्ति है, कोई टारगेट नहीं है। टारगेट भारत का बहुजन, भारत का बहुसंख्यक वर्ग, भारत का मुस्लिम। मैं आपको बताऊं कि अगर रमेश बिधूड़ी ये काम नहीं करते तो शायद कोई दूसरा सांसद करता, बीजेपी का कोई दूसरा सांसद करता, और वहाँ कुंवर दानिश अली नहीं होते तो शायद कोई दूसरा सांसद भी हो सकता था, मुस्लिम सांसद, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे दूसरे मुस्लिम सांसद हो। तो यहाँ पर ये जो लड़ाई है वो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है कि रमेश बिधूड़ी, आप हैशटैग रमेश बिधूड़ी चलाओ, आप हैशटैग कुंवर दानिश अली चलाओ। तो ये दोनों जो है नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो नैरेटिव उन्होंने दिया हुआ है। आपने सर हर्षवर्धन जी का जिक्र किया है और काफ़ी चीज़ें उठी, उनके बारे में काफ़ी कटाक्ष किए गए, लेकिन वो तो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने साफ साफ बोला कि मेरे को तो घसीटा जा रहा है, मेरे को शायद सुना ही नहीं दिया उन्होंने क्या बोला। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट में जो बहरे लोग बैठे हुए हैं, जब वो अपने सामने वाले की बात नहीं सुन सकते, तो दलित, बहुजन और बहुसंख्यक की बात कहाँ से सुनेंगे, कहाँ से चीखें सुनाई देंगी? जो भारत की बेटियों का बलात्कार होता है, जब हाथरस में बलात्कार हुआ, या दलितों के साथ अत्याचार होते हैं, जब नासिर और जुनैद मार दिया जाते हैं, और जब JNU का वो लड़का जो गायब हुआ है, जिसकी माँ रोई थी, जब तुम उनकी चीखें नहीं सुन पा रहे, जब तुम इसकी चीखें नहीं सुन पा रहे कि रमेश बिधूड़ी की, तो आपको उनकी आवाज़ कहाँ तक सुनाई देगी? ये आज इन्होंने प्रूव किया कि पार्लियामेंट बहरी है। जो शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम
और महिलाओं के मुद्दे पे पार्लियामेंट बह रही है। मतलब आप साफ साफ बोल रहे हैं कि ये दो व्यक्तियों का मामला अब नहीं रह गया, रमेश बिधूड़ी और दानिश अली सिर्फ मोहरे हो गए हैं, ये एक व्यक्ति विशेष नहीं, एक विशेष समुदाय को लेकर चीजें हैं। इसमें देखिए आप मैं बिल्कुल क्लियर खुल के कह सकता हूँ, अगर आप कुंवर दानिश अली को हीरो बनाना चाहते हैं कि मुस्लिम होने की गाली दी गई, तो मैं उस समर्थन में नहीं खड़ा हूँ। अगर आप कहना चाहते हो कि रमेश बिधूड़ी ही एकमात्र इस मामले का एक्यूज है, तो मैं इस मामले में भी नहीं खड़ा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार पूर्व कानून मंत्री और हर्षवर्धन और या ये सारा का सारा इन्हें पता था कि ये मुद्दा होगा तो हम ऐसे करेंगे, और रमेश बिधूड़ी आज नहीं करते, कल ये काम करते, कल नहीं करते, परसों ये काम करते, तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम समाज को गाली पड़नी ही थी। लेकिन सर फिर इससे काफ़ी गंभीर सवाल भी उठते हैं और काफ़ी गंभीरता हो जाती है इस मामले की। अगर संसद में मुस्लिम्स को ऐसे टारगेट किया जा रहा है, अगर संसद में एक मुस्लिम सांसद को ऐसे बोला जा सकता है, तो जो बाकी देश की आम जनता है फिर उसके हालात क्या हैं देश में? मैं आपको बताऊं कि आप जब इस गंभीर मुद्दे को कहते हैं तो आपको भी तो मुद्दा समझना पड़ेगा, कि समझना ये पड़ेगा कि जब देश के हालात हैं, आप देखिए कि नासिर और जुनैद के जो हत्यारे हैं वो तब पकड़े जाते हैं जब G2 होता है, और जब जो मुस्लिम देश है जो है वो दबाव बनाते हैं, उसके बाद में उसकी गिरफ्तारी होती है, जो उनका जो मुख्य आरोपी है। दूसरी बात ये कि क्या अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो जो है हम जो है रमेश बिधूड़ी के समर्थन में खड़े हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम दानिश अली के समर्थन में खड़े हैं। तो यकीन मानिए जो व्यक्ति कुंवर दानिश अली के समर्थन में खड़ा है या रमेश बिधूड़ी के समर्थन में खड़ा है, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का उतना ही भागीदार है जितना कि रमेश बिधूड़ी। क्यों दानिश अली के अगर समर्थन में लोग हैं, अगर उनको जो बोला गया है उनका समर्थन लोग नहीं कर रहे, तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे दिक्कत है ना। मैंने क्या बताया कि मैं किसी दानिश अली के समर्थन में नहीं खड़ा होना चाहता। मैं तो नासिर मरेगा या जुनैद को मारा जाएगा या अतीक अहमद को मारा जाएगा या शाइस्ता परवीन को मारा जाएगा, मैं तो सभी मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। मैं तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़ा हूँ। मैं उस शब्द के अगेंस्ट खड़ा हूँ जिसके अंदर कटुआ मुल्ला आतंकवादी और उग्रवादी कहा गया है। आप जब मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि कटुआ मुल्ला और सो एंड सो, उसमें जो भाषा है मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता, परंतु वो ये भूल जाते हैं कि मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट के जिस पर आरोप है, आज वो आपकी सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। तो सर यहाँ पर जैसे आपने बोला कि पूरे उसको टारगेट किया गया है, सीधा जो आवाज़ यूज़ की गई, जो भाषा यूज़ की गई, इतनी आपत्तिजनक थी कि बाद में उनको चेतावनी देनी पड़ी कि दोबारा नहीं चेतावनी आप देखें, आप मुझे नहीं पता कि क्या कानूनी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं कि चेतावनी या नहीं। बीजेपी की तरफ से आ रहा है कि चेतावनी दे दी गई है। कानून के अंदर चेतावनी वार्निंग का कोई भी प्रोग्रेटिव नहीं है। हाँ, बीजेपी जिससे डिफेंड कर रही है वो चीज़ है ही नहीं कानून, बिल्कुल नहीं है। कल एक बात बताओ, अगर कोई मुस्लिम समाज अगर गैर मुस्लिम को पार्लियामेंट के अंदर अगर ये बात बोल देता, तो इस क्या वर्तमान स्थिति होती पता है आपको? कर्फ्यू लग जाते दिल्ली में, समझ रहे हैं ना, कर्फ्यू लग जाते, क्योंकि मुस्लिम समाज को इस प्रकार दिखा दिया जाता था कि ना ये केवल लोकतंत्र विरोधी है बल्कि पार्लियामेंट विरोधी भी है। परंतु इस मामले में क्या किसी ने आवाज़ उठाई कि जो रमेश बिधूड़ी का जो स्टेटमेंट है, ना केवल वो पार्लियामेंट विरोधी है, संविधान विरोधी है, बल्कि लोकतंत्र और कानून के विरोध में भी है? क्या कोई बोला? नहीं, उन्होंने सिर्फ शब्दों को पकड़ के बैठ गए। आप भी शब्द को पकड़ के बैठ गए, हम भी शब्द को पकड़ के बैठ गए। नहीं, उसने 4 शब्द जो है दानिश अली को बोल दिया, मामला खत्म, इसे बर्खास्त करो। क्यों? अगर मुस्लिमों के प्रति इतनी ही आपके सहानुभूति है, तो क्या कारण है कि रमेश बिधूड़ी और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा रहा? मतलब ये इतनी बड़ी चीज है कि इसको ऐसे लिया जाना चाहिए? बिल्कुल। आप सिर्फ गालियां सुनिए, गालियां दें, गालियां खत्म, वार्निंग दी कि हम प्रोसीडिंग्स जो है ऑन रिकॉर्ड नहीं लेंगे, ऑडियो जो है ऑन रिकॉर्ड नहीं लेंगे। क्या भारत का कोई ऐसा लोकतांत्रिक व्यक्ति है जिसके पास आज जो है रमेश बिधूड़ी की गालियों की वीडियो क्लिप ना हो? आप पार्लियामेंट की कार्रवाई से तो उसे डिलीट कर सकते हैं, परंतु क्या वो इस कैमरे से डिलीट हो जाएगी? क्या मेरे दिमाग से डिलीट हो जाएगी कि जिस दिन भारत का पहला जब आप पार्लियामेंट शुरू की, जिसकी स्थापना सेंगोल डंडे से और ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण से की गई और मनुवाद और मनुराज स्थापित करने के लिए की गई, उस पार्लियामेंट का जिस दिन पहला सत्र जब शुरू हुआ कि भारत के बहुसंख्यक वर्ग को जो गालियाँ दी गई कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। और जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि मुस्लिम को गाली दी है चुप बैठ जाऊं क्योंकि ये दलित नहीं है या ये उस वर्ग का नहीं है, तो नंबर सबका आएगा।
सर यहाँ पे आपने बात छेड़ी है तो इसी पर भी काफ़ी जिक्र हो रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे तो मायावती की जो प्रतिक्रिया आई, उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन वो ट्वीट को लोग अलग तरीके से ले रहे हैं। उनको बोला जा रहा है कि सिर्फ एक ट्वीट करने से उनके सांसद से क्या होगा, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दानिश अली भावुक होते हुए भी नजर आए, काफ़ी चीज़ें हुई, तो मायावती को भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बहुजन समाज के उस वर्ग से आता हूँ जो कुछ भी करें उसे क्रिटिसाइज ही करेंगे, ठीक है। अगर बहन जी ट्वीट करती हैं तो आपको वो भी क्रिटिसाइज नजर आएगा, बहन जी बात करेंगी तो आपको क्रिटिसाइज नजर आएगा, बहन जी इस मामले को प्रमुखता से उठाएंगे तो क्रिटिसाइज नजर आएगा। अब आप क्रिटिसिज्म अगर व्यक्तिगत तौर पर और राजनीतिक तौर पर बात कर रहे हैं तो अब मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से खुल के एक बात कह रहा हूँ। मैंने पहले भी बात बोली, मेरे लिए दानिश अली जो है मुद्दा नहीं है, मेरे लिए मुस्लिम समाज मुद्दा है। अगर गालियां पूरे मुस्लिम समाज को दी जा रही हैं तो इसका जो विरोध है प्रत्येक मुस्लिम करेगा, ना केवल बहुजन समाज पार्टी करेगी। और दूसरी बात, अगर कुंवर दानिश अली राहुल गांधी से मिलने जा सकते हैं तो क्या कुंवर दानिश अली बहन जी से मिलने नहीं जा सकते? आप कहते हैं कि सिर्फ एक ट्वीट किया गया, आप ये कहते हैं कि बहन जी बोली नहीं। आपको अगर ये लगता है, खुल के कह रहा हूं मैं इस बारे में, बहुजन समाज को अगर आंख उठा के भी देखोगे ना, 2 अप्रैल याद दिला देंगे, 2 अप्रैल 2018 याद दिला देंगे, खाल काट के जूते बना देते हैं हम, ठीक है। अगर बहुजन समाज को, जब कुंवर दानिश अली इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, और जब पूरे समाज की अगर वो खुल के इस बारे में बात करते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, बहन जी ने ये बात नहीं सोची थी इस्तीफा दे दूंगी। सहारनपुर का जब मुद्दा था, जब बोलने नहीं दिया गया तो बहन जी ने इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बाद में अगर किसी ने इस्तीफा दिया तो बहन कुमारी मायावती ने दिया। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं है आंखों का समंदर हो जाना। अगर आप ये सोचते हो कि बहन जी का इस्तीफा जो है सिर्फ और सिर्फ एक क्षण मात्र का था, तो ऐसा नहीं है। कुंवर दानिश अली को अगर अपनी गद्दी इतनी प्यारी है, अपनी सदस्यता इतनी प्यारी है, कुंवर दानिश अली अगर ये सोचते हैं नहीं बहुजन समाज पार्टी का भविष्य नहीं है, मैं कांग्रेस से इलेक्शन लड़ूंगा, मैं आरजेडी से इलेक्शन लड़ूंगा क्योंकि मुझे तो राजनीति करनी है, नहीं चाहिए ऐसी राजनीति। बहन जी को सिर्फ सहारनपुर मुद्दे पे बोलने नहीं दिया गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसी क्या लालच है? चाहे वो सांसद बहुजन समाज पार्टी के हों, चाहे सांसद कांग्रेस के हों, चाहे वो सांसद भाजपा के हों, परंतु जब समाज की बात आती है तो बहन जी जो है वो सीट नहीं देखती। तो कुंवर दानिश अली को यह सीखना चाहिए था कि रोने से काम नहीं चलता, लड़ने से काम चलता है। रोने से क्या पूरा का पूरा मुस्लिम समाज। अब एक बात बताइए, जो क्रिटिसाइज बहन जी को कर रहे हैं, क्या वो क्रिटिसाइज और मुस्लिम सांसदों को पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर और भी मुस्लिम सांसद है? क्या कारण है उसके साथ नहीं खड़े? क्या कारण है कि आप अगले दिन जब भाषण देते हैं कुंवर दानिश अली पार्लियामेंट के अंदर, तो आप उस दिन आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? क्या कुंवर दानिश अली का व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थ पूरे मुस्लिम समाज से बड़ा हो गया? चाहे वो बसपा के सांसद हो, परंतु जिस नेता का समाज के प्रति स्वाभिमान नहीं है, जो नेता अपने समाज के प्रति ईमानदार नहीं है, वो कभी पार्टी और किसी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता। तो सर ये जो सारा मुद्दा हुआ है नए संसद में, पूरे देश संसद को देखती है सारी चीज़ें कि भाई कैसा होगा, नया संसद है, तो जो भारत के मुस्लिम समाज हैं जो काफ़ी चीज़ें पहले ही झेलते हैं, इन सब चीज़ों के बाद उन पर क्या असर पड़ा होगा? देखिए मैं खुल के आपके चैनल से मैं खुल के करूँगा तेरे जुल्म की मुखाफलत। तो वक्त का तख्ता नशी है कोई खुदा नहीं। एक समय ऐसा था कि पार्लियामेंट के अंदर इनके एक बहुत बड़े लीडर ने बात बोल दी थी कि इस पार्लियामेंट के दरवाजे तो क्या खिड़की तक मैं जो है इन तेली तमोली और दलितों के लिए बंद कर दूंगा। पता है ये बात आपको? किसने बोला था? है एक इनके बहुत बड़े लीडर हैं, आप गूगल सर्च करिएगा कि इन तेली तमोली और इन दलितों के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे तो क्या खिड़की तक बंद कर दूंगा। तब मुस्लिम समाज बहुत हंस रहा था, अरे ये तो नहीं चीज़, ठीक है ऐसा होना चाहिए। मैंने क्या बताया कि जलते घर को देखने वाले। कई पार्लियामेंट के अंदर मुद्दे आए जब बहन जी ने सहारनपुर के नाम पे इस्तीफा दिया। अगर मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जब बहुजन शब्द की बात आती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 1 या 2 सांसद जो हैं वो बहन जी के समर्थन में खड़े हुए, बाकी कोई समर्थन में नहीं खड़े हुआ। क्योंकि मुस्लिम समाज को आज भी ये लगता है कि उनकी रहनुमाई जो है वो कांग्रेस कर सकती है, जबकि मुस्लिम समाज ये भूल जाता है कि अगर बाबरी मस्जिद कांड हुआ तो मुस्लिम समाज की वजह से हुआ।
अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है, जो मुस्लिम 25% आबादी में था आज भी 1% नहीं है, जो मुस्लिम व्यापार में नंबर 1 था वो नहीं है, जो मुस्लिम आज़ादी के समय 600 रियासत का राजा था 6 का भी नहीं है, जिस मुस्लिम के नाम पे सारा लिखना पढ़ना भारत के अंदर होता था वो आज बिल्कुल गौन है, जिस मुस्लिम का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट के अंदर 25% होना चाहिए था आज उसके अंदर 0 है, वो मुस्लिम समाज अगर आज ऐसे अगर अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं लड़ सकता और वो विश्वास कर रहा कि कांग्रेस उन्हें अपलिफ्ट करेगी, तो ये मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी कमी है। मैं आपको बताऊं, भारत का दिल जो है दिल्ली है, भारत का दिल दिल्ली है, और दिल्ली के अंदर अगर पत्ता भी टूटता है तो पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में सुनाई देता है। दिल्ली के अंदर CA NRC के बाद जो दंगे हुए, मुस्लिमों को घर से निकाल के परेशान किया गया, FIR दर्ज की गई, आरोपी बनाया गया, दुकान लूटी गई, आग लगाई गई, सब लगाया गया। क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उस मुद्दे पे बोले थे? अब आप कहते हैं कि बहुजन जो कांग्रेस है या मुस्लिम है, उनका जो राजनीतिक क्या सरोकार है इस पार्लियामेंट के अंदर? सरोकार ये होना चाहिए कि जब तक मुस्लिम बहुजन समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़ा होगा, जब तक ये कुटी हुई छाए, एक ना बाजे की खिचड़ी होती है गांव में, तो बाजे की खिचड़ी में आप घी डालिए नहीं मिलेगा, दूध डालिए नहीं मिलेगा, मगर उसमें छाछ डालते हैं, छाछ मिल जाती है, क्योंकि बाजरा भी कुटा हुआ और छाछ भी कुटी हुई बिली हुई। तो जब तक ये जो दोनों लोग हैं आपस में नहीं मिलेंगे राजनीतिक सामाजिक रूप से, इस बात के अंदर विचारधारा और क्रांति में कोई विचारधारा और सामाजिक परिवर्तन बिल्कुल नहीं हो सकता, चाहे वो कुंवर दानिश अली हो, चाहे बहन जी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे मुस्लिम हो। आज जब गाली दी जाती है तो आप, मैं बताऊँ, खुल के बोल रहा हूँ इस बात में, इतना मुस्लिम लोग विरोध रमेश बिधूड़ी का नहीं कर रहे जितना शेड्यूल कास्ट लोग रमेश बिधूड़ी का कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है। और हाँ, फिर मुस्लिम कहते हैं ना इसमें गलती जो बहन जी की है, वो मायावती को कुछ करना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए। अरे भैया तुम आ जाओ सड़कों पे, हम तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, हमारे पास रिसोर्सेज 0 है। तुम राजा रजवाड़े 600 रियासत के राजा हो, मुल्ला जाट तुम, कुरैशी तुम, और सारी संपदा तुम पे, तुम अपने रिश्तेदार हो, चौधरी तुम हो, हम तो गरीब हैं, हमारे आगे हंडिया पीछे झाड़ू। कहाँ से हम आंदोलन लीड करेंगे? आप आंदोलन लीड करने के लिए आगे तो आइए, हम हैं आपके साथ। परंतु ये मुद्दा क्या बनाना चाहते हैं? रमेश बिधूड़ी, दानिश अली और मायावती। मुस्लिम समाज क्या करा? नहीं मायावती को जो है गलती है मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? जब 2 पैर उठा के दानिश अली राहुल गांधी के गले मिलकर रो सकता है, उस कांग्रेस के गले मिलकर रो सकता है जिस कांग्रेस ने भारत के अंदर से मुस्लिमों का नामो निशान मिटा दिया। बहन जी के बारे में पास जाने में दिक्कत है। मैं राजनीतिक रूप से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामाजिक रूप से बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी गए थे मिलने उनसे? नहीं, चाहे राहुल गांधी गए हों, चाहे वो राहुल गांधी के पास गए हों, मेरा सवाल एक सामाजिक परिवेश को लेके है। मैं व्यक्तिगत तो राजनीति, वो राहुल गांधी गए, आपने कहा कि मेरे पास आए, मुस्लिम समाज ने कहा कि हाँ ये जो है राहुल गांधी आपको न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल दिला सकते हैं राहुल गांधी न्याय। दिल्ली दंगों पे उन्होंने आपको न्याय दिलवा दिया राहुल गांधी ने, बहुत बड़े बड़े उनके पास वकील हैं। बाबरी मस्जिद पे राहुल गांधी जी ने आपको न्याय दिलवा दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, जो सूट फॉर डिक्लेरेशन था बाबरी मस्जिद का, आपने सूट फॉर पार्टीशन बना दिया। ठीक है, आप कहते हैं कि नहीं इसमें गलती ना, पार्लियामेंट, आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है मैडम, और मुस्लिमों को पार्लियामेंट का पहले दिन जो है मुस्लिम समाज को गाली दी गई। समाज को गाली जो दी गई वो एक दिन में एक पार्लियामेंट्री मीटिंग होती है इन सभी दलों की, उसमें डिसाइड करते हैं आप ये बोलेंगे, आप ये बोलेंगे, आप ये बोलेंगे, उसी में डिसाइड हो गया कि ये व्यक्ति ये बोलेगा। मतलब बीजेपी की तरफ से पहले डिसाइडेड था, ये बोल रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी इसे टर्मिनेट करती ना। आप ये मानिए कि रमेश बिधूड़ी डाउन नहीं जाएगा, बल्कि उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से प्रमोशन होगा। अगर बीजेपी चाहती, और बीजेपी के जब गृह मंत्री माफी मांगते हैं कि मैं उनकी तरफ से माफी मांग रहा हूँ, अच्छा एक आगे से मारेगा दूसरा पुचकारेगा, मतलब ये नाटक है सब कुछ। देखिए ये नूरा कुश्ती है, नाटक नहीं है, नूरा कुश्ती है। हाँ। जानते हैं ना नूरा कुश्ती, कि तू गाली दे दियो, मैं तुझे तेरी जो प्रोसीडिंग्स है मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं लूंगा, तेरी ऑडियो डिलीट करा दूंगा, तू वार्निंग दे दियो, ये जितने मुस्लिम हैं ये अपने शाम को बिरयानी खा के मुर्गा खा के सो जाएंगे, खत्म कहानी। ऐसे ही होगा क्या भारत में? मैं आपको बताऊं, पहला पार्टी से उसे तुरंत बर्खास्त करना चाहिए था। दूसरा, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन जो है एक्सपेल पार्लियामेंट से भी करना चाहिए था। तीसरा, चेयरमैन को इसको जो स्पीकर है उसको उसके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स दोनों करनी थी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं अगर स्पीकर चाहे तो। ये बयानबाजी पे जो उन्होंने बयान, हाँ बिल्कुल। हाँ। क्योंकि ये केवल ये नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर, अच्छा कल अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी को कह रहा हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी अगर किसी के बारे में बात कर देती ना,
तो दिल्ली के अंदर आज मुस्लिम कम्युनिटी ने हर जगह ना गेट लगवाए हुए हैं। हो सकता है कि ये पूरे के पूरे पुलिस फोर्स सबको मिला के मुस्लिम कम्युनिटी के साथ वो चीज़ करती जो शायद मैं कैमरे पे बोल भी ना पाऊँ। काफ़ी बड़ी चीज़ कह रहे हैं, इसी के साथ समाप्त करेंगे। और ये काफ़ी सोचने का विषय हो जाता है कि अगर ये जो बयानबाजी हुई है मुस्लिम समाज के प्रति हुई है, अगर ये चीज़ उल्टी होती तो दिल्ली के हालात क्या होते या देश के हालात क्या होते, ये चीज़ सोचने की है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे अब तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।